हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के नाविक जेडीबी यांत्रिक या फिर एयरफोर्स नेवी सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट से ईडीएम फ्रेजेस। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बट एक चीज़ कहूँगा कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पहला देखो क्या है, पहला क्या रहना कि NX2 ग्रेड, इसका मतलब क्या होता है? NX2 ग्रेड का मतलब होता है अपना कोई भी काम जो है ना, वो अपना सिर्फ सेल्फिश बनना। ठीक है, अपने स्वार्थ से रिलेटेड जो काम होगी उसके बारे में सोचना, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, उसी को कहते हैं ना NX2 ग्रेड। ये यहाँ पे दे रखा है पर्सनल इनटू सब या फिर सेल्फिश करके कुछ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ जाओ। अब इसका मतलब हुआ NX2 ग्रेड का मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है ना, सेल्फिश होना, वही चीज है पर्सनल इनटू सब। ओके, अब अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा दुश्मनी होना किसी से, घोर शत्रुता। ठीक है, ओपन एनिमिटी या ऐसे कह सकते हो, बेटर एनिमिटी भी कह सकते हो, बेटर एनिमिटी। ठीक है, कट्टर दुश्मन जिसको बोलते हैं ना, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है। ओके ना, तो ये थी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आगे देखो, कह रहा है आर्म लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीजों को अपने से दूर रखना, परहेज करना। ठीक है, लाइक हम लोग बोलते हैं ना एट अ डिस्टेंस, इसका मतलब है ये तो एट अ डिस्टेंस। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। हम बचपन में क्या करते थे, किसी दोस्त के साथ खेलते थे और कभी कभार हम उसके वजह से कुछ बदमाशी करते थे, तो हमारे फादर क्या कहते थे? उससे दूर रहो, मतलब उससे आर्म्स लेंथ बना के रखो, मतलब दूरी बना के रखो। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ। खैर वो तो इंग्लिश नहीं बोलते थे, बट मैंने आपको इंग्लिश याद करवाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाना या फिर किसी इंसान से, किसी चीजों से परहेज करना। ठीक है, एट रैंडम। एट रैंडम का होता है ना ऐसे ही जो मन में आया वो कर देना, जो सामने आ गया, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। ठीक है, विदाउट एनी एम। लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो बिना उद्देश्य की कि नौकरी लेना है कि नहीं लेना है, बस करो, लग जाओ तैयारी में, नाम आ जाएगा कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, एट रैंडम आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। बिना किसी उद्देश्य के काम मत करना, बट इसको याद करना बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे है बेड ऑफ रोजेज, मतलब गुलाब से भरा हुआ जो बेड होगा कैसा होगा? फूलों की चीज कैसी होती है? खुशियों भरा दिन होता है ना, जिसे कहते हैं हम लोग कंफर्टेबल। ठीक है, आनंद से भरा दिन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्वाइट कंफर्टेबल का मतलब खुशियों से भरा दिन को कहते हैं ना बेड ऑफ रोजेज। और इसी से रिलेटेड एक और है बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटों से भरा, मतलब दुख से भरा दिन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अर्थ देते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है, बेड ऑफ रोजेज या फिर बेड ऑफ थॉर्न्स। आगे है एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है ना एट होम से रिलेटेड बहुत सारे बनते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था ब्रिंग होम करके। ठीक है, एम्फेसाइज करना। और यहाँ पे एट होम इन। ठीक है, इसका मतलब होता है वेल वर्स्ड इन, मतलब किसी चीज में आप क्या हो, दक्ष हो, किसी चीज के अंदर एक्सपर्टीज है आपकी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं एट होम इन का मतलब वेल वर्स्ड इन। ठीक है, आगे देखो बॉटल नेक का मतलब होता है ना अवरोध उत्पन्न करना। अब बॉटल नेक का मतलब होता है किसी काम में अवरोध उत्पन्न करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है विरोध करना, नहीं किसी काम में अवरोध उत्पन्न। लाइक आपकी प्रगति में जो चीज आपका ऑब्स्टेकल बना है उसको कहते हैं बॉटल नेक। ठीक है, लाइक बहुत सारे लोगों को एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज उनकी इंग्लिश खराब है, तो इंग्लिश क्या हो रही है, बॉटल नेक है आपके लिए। ठीक है, आगे देखो बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या होता है? घुमा फिराकर किसी बात को कहना। बीट अबाउट द बुश का मतलब टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, उसी को कहा जाता है। किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहा उसने, घुमा फिरा के कहा। ठीक है, और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितने बच्चों की इंग्लिश वीक है और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश की नहीं बल्कि कंप्लीट सेक्शन 1 के लिए, ठीक है, कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, तो कोस्ट गार्ड की बेस्ट टेस्ट सीरीज खुद मैंने A to Z स्टडी की लॉन्च की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो इस टेस्ट सीरीज को लगाना तो आप जरूर लगाओ, बिकॉज यहाँ पे ना स्टडी के साथ साथ में इसको अगर लगा के जाते हो तो 55 प्लस स्कोर कर पाओगे सेक्शन 1 के अंदर आउट ऑफ 60। ये तो अपना मिशन है इस बार कराने का, बिकॉज पिछली बार मैंने बहुत बच्चों को 50 प्लस स्कोर कराया। इस बार टारगेट है कि 5 नंबर ज्यादा स्कोर कराना, बिकॉज उनकी अभी कंपटीशन ज्यादा हो गया ना। तो ये टेस्ट सीरीज लगाओ, जो भी लगाएगा श्योर है पढ़ाई के साथ साथ इस टेस्ट सीरीज को लगाते हो तो 55 प्लस स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। और बाई करने में कोई भी दिक्कत आता है तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। इसमें टेस्ट सीरीज बाई करने से रिलेटेड राहुल नाम के व्यक्ति से बात हो जाएगी, वो आपकी मदद करेंगे। ये आपको पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मदद करेंगे। आगे देखो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जिस चीज पे आप जीते हो, लाइक लिवलीहुड। ठीक है, जीविका।
अगर मैं बोलूं कि आपकी जीविका क्या है तो बोलोगे कृषि है, कृषि ही मेरा ब्रेड एंड बटर है, हम लोग खेती के सहारे जीते हैं। और कोई किसी का दुकान होगा मतलब उनका बिजनेस होगा, उनका ब्रेड एंड बटर, समझ में आ गया ना, लिवलीहुड कहते हैं हम लोग इसको। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, मौन वातावरण तोड़ना। लाइक देखो मतलब चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक साइलेंस। मान लो कहीं पर हो, बहुत सब कोई साइलेंस है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है वहां पे, तो फिर क्या करोगे, आपने फर्स्ट टाइम बोला और वहां पे क्या कर दिया, ब्रेक द आइस कर दिया, मतलब वहां पे सारे लोगों का मौन तोड़ दिया, बोलना शुरू कर दिया। आगे देखो, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक, मतलब आक्रमण का मुख्य भाग को सहन करना, या फिर बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को भुगतान करना, ठीक है, सहन करना, किसी चीज दुष्परिणाम को सहन करना, ठीक है, ये भी कह लेते हैं हम लोग। आगे है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक बड़ा सदमा, अ ग्रेट शॉक, ठीक है, या फिर अचानक से हमको अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो। अनएक्सपेक्टेड जो है ना, मतलब कोई चीज आप पे अटैक, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो गई है आपके साथ, उसको हम लोग ये कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अकस्मात क्या बोलते हैं उसको, विपत्ति, ठीक है ना, ये चीज कह सकते हो उसको आप। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, मतलब हैचेट से रिलेटेड क्या होता है, कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को दफन कर देना मतलब दुश्मनी को खत्म कर देना। फॉरगेट, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, मतलब पुरानी शत्रुता को भूल भूल जाना, ठीक है, ये होता है बरी द हैचेट। आगे है ब्रिंग टू बुक, ठीक है, ब्रिंग टू बुक मतलब होता है टू पनिश, मतलब सजा देना, ठीक है, ब्रिंग टू बुक मतलब किसी चीज को पनिश करना किसी इंसान को। आगे है बिटवीन साइला एंड कैरिबिट्स, ठीक है, इसका मतलब होता है दो गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंस जाना, ठीक है, दो कठिनाइयों के मध्य में फंस जाना। आगे कह रहे हैं कॉल अ स्पेड, इसका मतलब होता है साफ साफ कहना, ठीक है, किसी भी बात को साफ साफ कह देना जो कहते हैं कॉल अ स्पेड, ठीक है। आगे कह रहा है कॉल इन क्वेश्चन, मतलब संदेह करना, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट करना, तो सिंपल सा लॉजिक इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है डच करेज, इसका मतलब होता है ना कि डच करेज का मतलब आप बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को ताकतवर दिखाते हो, बट किस कंडीशन में, जब नशा में हो तभी, ठीक है, नशा में जो नशे में जोश दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं डच करेज। करेज एक्साइटेड बाई वाइन, ठीक है, दारू के नशे में क्या करते हो, नशा में दिखाते हो कि बहुत पावरफुल है, नशा उतरता है तो फिर वही कमजोर बन जाते हो, ठीक है, उसी को कहते हैं डच करेज। इंडियन स्मोक का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब व्यर्थ होना या फिर असफल होना, वही चीज है, ठीक है। टू एंड इन नथिंग मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं होना, ठीक है ना, बेकार हो जाना, वही है। फिर फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, मतलब एक्ट करना, मतलब फुलिश होप, या फिर कुछ भी समझ सकते हो कि मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग मतलब क्या है ना कि हमने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बस उम्मीद करें कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर फुल्स पैराडाइज है ना, ऐसे ही झूठ मूठ का ख्वाबी पुलाव पका रहे हो, तो मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। आगे है गेट राइड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से छुटकारा पाना। लाइक कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं पैसा खर्च करने वाले, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कब इनसे छुटकारा मिले हमको, उसी को कहते हैं ना टू गेट रिलीव और टू बी फ्री फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज से छुटकारा प्राप्त करना। आगे है ग्रीस द पाम, मतलब रिश्वत देना, ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, ठीक है, रिश्वत देना, तो बस आप इसको याद करो। आगे कह रहा है गेट इनटू द हॉट वाटर, तो पानी, गर्म पानी के अंदर जाना, मतलब ऑब्वियसली हाथ पैर जलेगा तो बुरी कंडीशन हो जाएगी आपके लिए, तो बुरी परिस्थिति में होना, टू बी इन बैड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मतलब बुरी परिस्थिति में होना कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है। आगे देखो होल्ड वाटर का मतलब होता है ठीक होना, टू बी करेक्ट, ठीक है, होल्ड वाटर मतलब टू बी करेक्ट, ठीक ठाक हालत में होना। अब अगला है इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है निर्दयता पूर्व किसी को, मतलब क्रुएल्टी पूर्वक किसी को मतलब बिहेव करना, मारना पीटना, जो भी होता है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दय से, मतलब दया वाला भाव नहीं हो आपके अंदर, विथ क्रूअल इंटेंट, जानबूझकर निर्दयता पूर्वक, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब भूखमरी को दूर रखना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी को दूर रखना, अगर गरीबी को दूर रखना, ठीक है, तो वही है टू कीप अवे स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है। आगे देखो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, मेडन का मतलब बीच नहीं होता है, मेडन का मतलब होता है प्रारंभिक, और मेडन का स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, जो पहली बार आपने भाषण दिया उसको कहते हैं मेडन स्पीच। फर्स्ट स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो आपने फर्स्ट स्पीच दिया उसको मेडन स्पीच कहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है नीप इन द बर्ड, नीप इन द बर्ड मतलब होता है कि आरंभ में ही किसी काम को खत्म कर देना, मतलब आरंभ में ही नष्ट कर देना, या फिर इसका हिंदी कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि सर उठाते ही सर कुचल देना, ठीक है, वो मतलब वही आरंभ में ही खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय एट वेरी बिगिनिंग, ठीक है, मतलब शुरुआती हालत में ही खत्म कर देना, खत्म कर देना मतलब और क्या, बेकार कर देना, मार देना। फिर कहना पेलमेल, इसका मतलब होता है घबराहट में, पेलमेल का मतलब क्या होता है, घबराहट में, इन कंफ्यूजन,
तो ये तो सबको याद होगा पहले से भी, नहीं तो फिर ये तो फटाक से याद हो जाएगा। आई नो अब्यूजिव वर्ड भी आपके अकॉर्डिंग इसमें जुड़ा हुआ है। आगे देखो, रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, एन इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण डे, इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। आगे देखो, आज के लिए लास्ट 3 बच गए आपके पास। स्पीक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल भी साफ सुथरा। टाइम एंड टाइड का मतलब क्या होता है? समय की गति, कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम एंड टाइड, समय की गति, कोर्स ऑफ टाइम कहते हैं हम लोग। या फिर टाइम एंड टाइड का मतलब ये होता है समय और तूफान भी कह सकते हो, बट ये मेनली है फ्रेज, इसको कहते हैं हम लोग समय की गति, तो किसी का इंतजार नहीं करती। आगे है, बोलते हैं ना, टाइम एंड टाइड नॉट वेट, मतलब या फिर जो भी कह लो, डजंट वेट एनीवन, या फिर जो भी ऐसे करके बहुत सारे, मतलब आपको लाइन पढ़ा होगा आपने, नेवर वेट करके देखा होगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय और गति, ये सब चीजें। आगे वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्रूटफुल नहीं, मतलब फ्रूटफुल नहीं है, फ्रूटलेस है वो आपके लिए, मतलब निसफल प्रयास हो गया आपके लिए, ठीक है ना। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है जिससे आपको सक्सेस ना मिली हो, वो आपके लिए निसफल हो गया होगा, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना याद करो, और इंपॉर्टेंट छाट छाट के मतलब सेलेक्ट कर करके मैं आपको 1 वर्ड इडियम सिनोनिम्स और एंटोनिम दे दूंगा। और इससे भी ज़्यादा आपको ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे जो है, वो खुद मेरा चैनल है ट्रिकी इंग्लिश, सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर का लोगो होगा, उसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। और साथ में ज़्यादा फिर से कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लेना है, नहीं ले हुई लो, बिकॉज वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले 2 काम कर लेना आप लोग, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो घंटे का निशान है उसे ऑल पे ले जाकर प्रेस कर लेना। और एक चीज़ है, आपको इसमें से पहले से कितना याद था वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और दूसरा काम ये कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और इसका PDF आपको वहाँ से डाउनलोड करके रख लेना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।